नमस्कार, मैं नीना आपका स्वागत करती हूँ अनदेखी अनसुनी कहानियों में। मेरी आज की कहानी है किस्मत से जीते जग से हारे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे मैं अपनी कहानी आप तक जल्दी पहुँचा सकूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। सास ससुर, जेठ जेठानी और मैं, मेरे पति राज और मैं इकट्ठे ही रहते हैं। मेरी खुशी का कारण है कि 5 साल के बाद आज मुझे पता लगा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस भावना को सोचकर ही मेरा मन पुलकित हुए जा रहा है। और जैसे ही मैंने अपने पति राज को ये खुशखबरी सुनाई, वो उछल पड़े और पूरे घर में चलाने लगे खुशी में। भागी भागी मेरी सास आई। जब उसे इस बात का पता लगा तो उन्होंने हल्की सी चपड़ राज के सर पर मारी और कहा, चुप कर, अभी शोर मत मचा। कम से कम 3 महीने तक बाहर किसी को ना पता लगे कि बहू रानी की गोद भरने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उसे नजर लग जाए। मेरे पति राज ने हंसते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। मैं भी हंस पड़ी उनकी ये अदा देखकर। मेरी सास जो हैं वो मुझे बहुत प्यार करने लगी। अब तो दिन रात मेरी सेवा करती। मेरी जेठानी भी मेरी सेवा करती। मुझे प्यार से जो मुझे दिल करता वही खाने को लाती। मैं अपनी सास के साथ ही उनकी सहेली के पास जाती थी, जो कि एक डॉक्टर थी। मेरी सास उनके नर्सिंग होम के पास ही, जो सरकारी स्कूल था, उसमें प्रिंसिपल थी। तीसरे महीने जब चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। मैं हैरान थी कि अल्ट्रासाउंड क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी और बैंक में नौकरी करने वाली एक लड़की थी। लेकिन मैं चुप रही। मैंने कहा, हो सकता है किसी कारण लिखा हो। शाम को जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरी सास चुप चुप थी। मेरे से उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की। मैं हैरान थी कि क्या हुआ। मैंने कहा, हो सकता है सुबह से पहले अपने स्कूल गई हैं, उसके बाद रिपोर्ट लेने गई हैं तो थक गई होंगी। लेकिन रात को जब मेरे पति राज मेरे पास आए, उनका मूड कुछ उखड़ा हुआ था। आज वो चुप चुप से ही रहे थे। उन्होंने रात को मुझे साफ शब्दों में कहा, सुमन, तुम अबॉर्शन करवा लेना और ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी भी ले लेना, परसों जाना है। मैं हैरान हो गई, ये क्या कह रहे हैं। मेरे ऊपर तो जैसे गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मैं समझ नहीं सकी कि ये सब क्या है। मैंने हिकलाते हुए कहा, क्यों? बड़ी मुश्किल से तो ईश्वर ने 5 सालों बाद मेरी गोद में ये खुशखबरी डाली है। अभी कुछ दिन पहले ही तो आप इतने खुश थे, अब क्या हुआ? ये कहते हुए मैं राज की सीने से लग गई। राज ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा, हमें लड़की नहीं चाहिए। हमारे परिवार में किसी को भी लड़की नहीं चाहिए। हम लड़की रख ही नहीं सकते। ना हो तो भाभी से पूछ लेना। उनके 2 नहीं 3-3 बार अबॉर्शन हुए हैं, तब जाकर उनके जीवन में खुशियां आई हैं। अब उनके 2 बेटे हैं। तुम तो देख ही रही हो कि वो कितनी खुश हैं। मैं क्या कहती। मैं उन्हें डरी हुई नजरों से देखती रही। सारी रात सो नहीं सकी।
सुबह ऑफिस जाने के बहाने निकली तो सास ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आज जा तो रही हो, राज ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि कुछ दिन की छुट्टी ऑफिस से ले लेना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने मन में निर्णय करती हुई ऑफिस जाने की जगह अपने मेके अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने ही दरवाजा खोला। मैं भागकर उनसे लिपट गई और सुबकने लगी। मेरे सब्र का बांध टूट गया। माँ मुझे जल्दी से अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया ताकि भाभी ना देख ले या आ जाए, और मुझे जोर जोर से हिलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं। कुछ देर बाद मैंने शांत होते हुए माँ को सारी बात बता दी। माँ तो सुनते ही मुस्कुराने लगी और कहा, बस इतनी सी बात, इसमें क्या है, तू डर नहीं, ये सब बहुत आसान है। मैं अपनी हटी हटी नजरों से माँ को देख रही थी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। मैं तेरे ससुराल वाले भले आदमी हैं, भला वो तेरी बेटी का बोझ क्यों उठाएं। पहले उसे पढ़ाई लिखाएं, हर समय उसका ध्यान रखें, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। चलो मैं ये भी मानती हूँ कि उसका ध्यान रख लेंगे। उसके बाद उसको नौकरी पे लगवाएं और फिर खूब सारा दहेज देके कमाने के लिए उसे ससुराल भेज दें और हर समय ससुराल वालों की कोई ना कोई मांग पूरी करते रहे। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ बेटी, आगे ना मैं अपनी बहू को ये भुगतने दूंगी और ना मैं तुझे। मैं हंस परस से उन्हें देखती रही। मैं तो इस घर की लाडली बेटी थी। मैं तो आज तक यही समझती थी। क्या मैं एक बोझ थी जो माँ ने कितने कड़े शब्दों में मेरे बारे में ये सब कह दिया। माँ ने आगे हंसते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ बहन जी ने ये निर्णय किया। मैं भी तेरी भाभी के लिए उनसे उस डॉक्टर का पता पूछूंगी। तू तो जानती है ये काम आजकल कैसे होते हैं। मैं डर सी गई। मैंने कहा, लेकिन माँ, मैंने तो सोचा था मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ, मैं तुम्हारे पास रहकर अपनी बेटी को पाल लूंगी, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। माँ ने कहा, बेवकूफ है क्या, मैं ऐसा तुझे हरगिज नहीं करने दूंगी। आगे मेरी भी बहू है, इस समाज में तू नहीं रह सकती इस तरह। समाज ऐसे सपनों से नहीं चलता है। हकीकत के धरातल पे खड़ी होकर सोचा कर और जल्दी से अपने ससुराल जा और जो वो कह रहे हैं उस बात को मान जा। कुछ दिन में ये सब तू भूल जाएगी, जल्दी ही फिर से खुशियां तेरे आंगन में आएंगी। इतना सुनना था कि मैं चुपचाप बिना कुछ खाए पिए उस घर से निकल पड़ी। भारी कदमों से चलती हुई बस स्टैंड में पहुंच गई, फिर उसी ससुराल में जाने के लिए और उनकी बात मानने को मजबूर होने के लिए, एक अच्छी बहू और अच्छी बेटी होने के लिए। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं चित्कार थी, शोर था, ये कैसा समाज बनता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो ये समाज किस ओर जा रहा है। मेरा मन विरोध कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे चुप रहने को कह रहा था। मेरी तो ये हिम्मत नहीं हुई इस विरोध को करने की। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस समाज का विरोध करके एक बेटी को जन्म दे सके। बस यही मेरी कहानी खत्म होती है। नमस्कार, मैं नीना चौहान।
आपको अपने दिल की और आसपास की कहानियाँ सुनाती हूँ। मुझे आशा है कि वो हमारे इसी समाज की कहानियाँ हैं। कुछ-कुछ तो आपको भी मालूम होंगी। यदि आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आएँ, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।